कौन सी रिपोर्ट करूँ, वहाँ सारी रिपोर्टें होती हैं। और सारी जब रिपोर्टें हुई तो 3 दिन के बाद डॉक्टर ने क्या बोला, उन डॉक्टर ने बोला इन्हें मिसेस को बुला के कि इनका बचना मुश्किल है। अब बताइए, एक डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इनका बचना मुश्किल है, तो उस परिवार पर उस क्या बीतेगी, इनकी हालत कैसी थी, देखने लायक थी। ये मतलब बहुत ही परेशान, मगर मेरे सामने आके कि कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे हम लोग। जब इनका अल्ट्रासाउंड होने गया तो पहले से पता था कि शुगर भी है, बीपी भी है, ये भी। जब अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो बोले कहा इससे पहले आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है? मैंने करवाया तो है, पर क्या है मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे बताओ क्या बात है ऐसी। उन्होंने कहा ये देखो, इधर वाला ये नॉर्मल लीवर है और ये इनका लीवर है। इनका लीवर इतना ज़्यादा फैल चुका है कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। मुझे ये लगा कि शायद ज़मीन नीचे से खसक गई है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जितना भी पैसा लगेगा, जितना भी वो कराएंगे। इनको नहीं बताया और लगातार हम लोग इनका इलाज कराने में लगातार लगे रहे। जब वहाँ डॉक्टर ने बोला बचना मुश्किल है, मगर क्या कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। हमने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं है, आप दवाइयाँ लिखिए और इलाज तो करा नहीं है। आप कोई भी बीमार हो घर में, जब तक उसकी सांस है तो इलाज कराया जाता है, कराना पड़ता है। तो मैं वहाँ से दवाइयाँ लिखी, डॉक्टर ने लाने लगा। 14,000 रुपये की दवाइयाँ अकेले में लाता था अपनी। और ये हाल था सर, मैं रात में जाना, पूरे दिन लाइन में लगना, खड़ा नहीं हो जाता था, बैग रख देता था, अलग बैठ जाता था। उसके बाद दवाई मिलती थी, दवाई जाकर पता चला कि डिस्पेंसरी पे जाके दवाई में लाइन लगाना, मतलब कितना कष्ट मिला। ये आज सुन के जो लगता है, हे प्रभु क्या हो गया ये। वो डॉक्टर ने बोला बचना मुश्किल है, घर आए, ये डिप्रेशन में, इनकी इतनी कंडीशन खराब थी, ये बीमार बहुत ज्यादा रहने लगे। उधर मम्मी ने सुना कि डॉक्टर ने बेटे के लिए ऐसे कहा कि बचना मुश्किल है। उधर मम्मी बीमार, उधर बच्चे बीमार, मतलब ओवरऑल ऐसा हो गया कि हम पूरा परिवार ही। अब आप ये देखिए कि मैं इधर इनकी इतनी हालत खराब, मेरे बच्चे तीनों ऑपरेशन के हैं, बहुत वीकनेस, सुबह उठने के बाद में कंटिन्यू बीपी लो, और उसके बावजूद भी मेरे दिमाग हमेशा घूमता रहता था। और मेरे सर पे 2 बार एक्सीडेंट हुए, दोनों सर पे, दोनों साइडों में टाँके भरे हुए हैं। जिस समय बिस्तर से उठती थी मेरा सर चकराता रहता था। लेकिन सब कुछ करना है, इन्हें भी स्कूल जाना है, मुझे बच्चों को देखना, हम करेंगे नहीं तो घर कैसे आगे बढ़ेगा। कभी कभी तो लगता था कि भगवान बस जिंदगी कैसे जिंदगी दे दी है, कुछ ना कुछ हो जाए, जिस दिन पूरी गाड़ी में बैठे हो एक्सीडेंट हो जाए और सब पूरा परिवार एकदम खत्म हो जाए, इससे बच्चा एक भी ना बचे। अंदर से मतलब पीछे का दौड़ जाकर देखो तो लगता है कि कैसे दौड़ से निकल कर हम लोग आए। डॉक्टर संतुष्टि केवल इतनी थी कि डॉक्टर का इलाज चल रहा है, और ये संतुष्टि थी कि एम्स पे डॉक्टर का इलाज चल रहा है। हम लोग बड़ा खुश होते हैं वास्तव में देखें कि मेरा बच्चा वहां पढ़ रहा है उस स्कूल में, उस डॉक्टर से दवाई चल रही है मेरी, ये खुशी होने की बात नहीं है। मगर डॉक्टर साहब ने एक बात और बोली थी साथ में, अगर इनका वजन कम हो जाए, अगर इनका वजन कम हो जाए तो ये ठीक रह सकते हैं, मगर दवाई कभी नहीं छूटेगी, ये बोला। तो जब डॉक्टर ने ये बोला तो हमने खाना बंद कर दिया। मैं चक्कर खा गिरा, तो कहा क्यों, तो इन्होंने कहा किसी ने कि इन्होंने खाना बंद कर रखा है, इसलिए वो खाना भी नहीं बंद कर सकते थे। दिमाग में चल रहा था, और इसी बीच कहते नहीं है कि जो मिलने वाली चीज होती है वो मिल जाती है। एक दिन ऊपर वाले ने मेरे कॉलेज में उस भगवान के रूप में किसी को भेजा, और वो जब आए, मैं फील्ड में खड़ा था, डंडा मेरे हाथ में था, वो डंडा मेरे हाथ में था, मुझे पसीना आ रहा था, मेरी सांस फूल रही थी। वो आए मुझसे बोले कि सर आप परेशान लग रहे हो बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा मैं परेशान नहीं हूँ। वही अचानक आपसे कहे कि आप परेशान लग रहे हो, तो रियलिटी है तो हर एक कोई ये कहेगा मैं परेशान नहीं हूँ। मैंने भी ये बोला, मैं परेशान नहीं हूँ सर।
बोले सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप परेशान हैं, मैं देख रहा हूँ आप देखो किसी को पसीना नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है, आपकी सांस फूल रही है, ये पता है आपको क्यों हो रहा है? मैंने थोड़ा परेशान है, शुगर मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है इसलिए हो रहा है मुझे। तो बोले नहीं नहीं ये नहीं, आपके वजन के कारण हुआ है। मैंने कहा वजन बढ़ने के कारण हो रहा है सर, तो ये कैसे होगा? बोले ये वजन कम हो जाए आप ठीक हो जाओगे। मेरे दिमाग में ये चला, मैंने आप क्या कह रहे हो सर, ये कैसे होगा? बोले देखो मेरा 20 किलो वजन कम हुआ है और आप भी ठीक हो जाओगे वजन कम होते हैं। तो मैंने सर कैसे होगा? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। बोले जानने की वाली बात नहीं है, मैंने आपको परेशान देखा और आप एक शिक्षक हैं तो मैंने चाहा बता दूंगा। तो वो मैंने कैसे? बोले आज आप शाम को 5 बजे मुझसे मिलो आके। मैंने कहा? बोले मुरादाबाद। मैंने मुरादाबाद तो मैं भी रहता हूँ। अब आप सच मानिए मैं उस दिन 5 बजे का ऐसे इंतजार कर रहा था जैसे मुझे क्या मिलने वाला, क्या मिलने वाला है। मैंने जाकर घर पहुंचा 3 बजे छुट्टी के बाद, और उससे पहले मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ परेशानी। मैंने 3 बार फोन किया सर को, मैंने सर मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं। बोले अभी नहीं, 5 बजे आना है। तो मैं 5 बजे में गया उनके यहाँ, और 5 बजे जाके जब मैं वहां पहुंचा तो एक छोटा सा ऑफिस जैसा था उनका, टूटा हुआ तखत पड़ा था, 2-4 लोग बैठे थे, और मैं वहां पहुंच गया। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं गलत जगह आ गया। मेरे दिमाग में आया मैं गलत जगह आ गया, और यहाँ क्या वेट लॉस होगा, क्या वजन कम होगा, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मगर मैंने कोई बात नहीं, अगर इन्होंने कहा है तो देखा जाए। और वहां जो